हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रोज़ एक एक टॉपिक करके सीटेट की मैथ्स पेपर 2 की एक एक टॉपिक को करते जाएंगे, जिससे हम लोग की जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाएगी। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनकी बेसिक भी क्लियर होगी, और प्लस इसके साथ साथ बेसिक क्लियर करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैंने बताया था टॉपिक में उन चीज़ों का बताऊंगी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उससे रिपीटेड आते हैं। जैसे पहला मैंने बताया था आपको ट्रेपेजियम, उससे सवाल आते हैं ज़्यादा। फिर मैंने आपको बताया पॉलीहेड्रॉन, जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर मैंने बताया आपको तीसरा मीन मेडियन मोड, उससे आते हैं। अब ये है डिविजिबिलिटी रूल्स, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसके बाद मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बताऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद और भी है सारी चीज़। तो ऐसे करके, और जो बच जाएंगे जो कभी कभार पूछे जाते हैं उसे मैं एक वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चंस करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आप प्लीज़ इस वीडियो से पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में 5-5 क्वेश्चंस के PYQs भी हैं और प्लस ये भी है, तो उन पूरे वीडियोस को आप देख लीजिएगा। 5-5 क्वेश्चंस वाले भी मैं आगे कराती जाऊंगी। देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। डिविजिबिलिटी रूल्स हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी रूल्स जो होता है आपका क्लास 4th से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी यूजेस जो है वो क्लास 10th तक रहती है। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं, अभी जो मैं समझाऊंगी कि इसके रूल्स क्या है, तो ये लगेगा कि आपको अरे मैम, सॉरी मैम नहीं, ये मतलब दीदी क्या बता रही हैं, लेकिन जब आप इसे क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे तो देखने में बहुत हलवा लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो आपको वहाँ पे जब उसकी यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स मैं 2 का बता रही हूँ कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को देखकर हम लोग कैसे समझेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर यूनिट प्लेस कहूँ या लास्ट डिजिट कहूँ, बाएं तरफ से अगर स्टार्ट होता है तो यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट अगर आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका है 8 4 3 6 7 8 9 4, लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं 3 का बताती हूँ। 3 का जो है वो रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। देखिए मैं उन चीज़ों का बताऊंगी ज़्यादातर जो पूछी जाती है, ठीक है। सभी का बताने का कोई फायदा नहीं, जो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट्स जैसे आपका है 3 6, ठीक है, 3 6 2 4, ठीक है ना। तो अब आपका जो है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब इसे मैं ऐड करूंगी। 3 + 6 + 2 + 4, इसे ऐड करें। 3 6 9, 9 to 11, 11 + 4, 11 + 4 आपका 15। ये जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कहने का मतलब जो भी सवाल दिया है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, इसको चेक करने का यही तरीका है कि सभी को ऐड करो। ऐड करने के बाद क्या है, 15। अगर ये 15 3 से डिविजिबल है, या मैं डिविजिबल कहूँ या मैं कहूँ कि 3 का मल्टीपल है, यानी ये 15 अगर 3 से भाग होता है, या मैं कहूँ कि 3 का मल्टीपल यानी 3 का पहाड़ा में 15 आता है, अगर जोड़ने के बाद ये आ गया तो समझो ये जो पूरा नंबर है 3 6 2 4 ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए 4 का मैं नहीं बताऊंगी, 4 से नहीं सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। 6 का मैं ऊपर ऊपर से बताती हूँ। देखो 6 से कौन सा होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3, मतलब जो भी बड़ा से बड़ा नंबर है अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, किससे किससे, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो देन वो 6 से भी डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। या मैं कहूँ 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से नहीं होगा, या 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होंगे। जैसे ये वाला नंबर, इसको मैंने जब जोड़ा तो कितना आया, 15, तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक। और इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 4 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर यानी 3 6 2 4 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। हालांकि 3 का आपके सीटेट एग्जाम में 3 से ज़्यादा पूछता है, 2 का थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, 6 से उतना नहीं है, क्योंकि 6 में 3 और 2 दोनों आता है। 7 का नहीं बताऊंगी। 8 का जो है लास्ट, मैं 4 का भी बता दूंगी, नहीं सॉरी, चलिए मैं 4 का बताती हूँ। 4 का भी यूज है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल
बाई 4। अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर है, अगर लास्ट का 2 डिजिट यानी यूनिट प्लेस का 2 डिजिट, यूनिट प्लेस नहीं यूनिट की तरफ से 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 4 से होगा। जैसे आपका 6 7 आपका 4 8 ऐसे ये पूरा नंबर है तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए क्या 4 8, 4 8 4 से डिविजिबल है तो हाँ डिविजिबल है। अगर ये लास्ट का ये वाला डिविजिबल है तो इसका मतलब 4 6 7 4 8 जो है वो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 में कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में 5 है तो समझो वो पूरा नंबर 5 से होगा। जैसे 6 3 4 0 5 लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। और 6 का तो मैंने 6 को मैंने पहले ले लिया था 4 और 5 से, लेकिन 6 का मैंने समझा दिया। 7 का उतना यूज़ नहीं है, 5 का भी बहुत कम है, 4 का है, 3 का है, 4 का है। मैं 8 का बताती हूँ। जो 4 का है वही 8 का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपका 2 डिजिट बोला है, इसमें आपका लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल है किससे? 4 से नहीं, इसमें 4 का 4 से बोला था, इसमें 8 का 8 से। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर है मान लीजिए 4 6 7 8 0 और 8 ऐसे, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 8 0 8। क्या ये 8 से डिवाइड है? तो हाँ हो जाएगा भाई, 8 1 8 0 8 1 8। यानी ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो 4 6 7 8 0 8 भी 8 से डिवाइड होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ 9 से। 9 का भी पूछता है, 8 का भी पूछता है, 4 का भी पूछता है और 3 का भी। कैसे पूछता है मैं क्वेश्चंस में बताऊंगी। जो 3 का था वही 9 का है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सारे डिजिट्स जो है सम करने के बाद 9 के पहाड़े में आते हैं या 9 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर होगा। जैसे 3 5 9 जैसे ये नंबर है, ठीक है। इसको मैं सम करूंगी पहले, 3 + 2 + 4 + 9। तो ये देखिए 3 2 5 5 4 9 9 9 18। जोड़ने पे 18 आया। क्या 18 9 से भाग हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या 18 9 के पहाड़ा में आता है? हाँ हो जाएगा, हाँ आता है। तो इसका मतलब 3 4 9 भी जो है वो 9 से 3 2 4 9 भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 का भी पूछता है। 10 का उतना अभी तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी समझ जाइए, लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0। जैसे 8 6 3 4 5 लास्ट में 0 है तो समझ जाइए 10 से डिवाइड होगा। अब मैं बताती हूँ जो कि और इम्पॉर्टेंट है 11। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। देखिए इसका रूल्स मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आप समझिए, इसको मैं समझा रही हूँ क्योंकि रूल्स इसका बहुत लंबा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इसमें आप कुछ मत करो, एक नंबर मतलब अल्टरनेट नंबर को लीजिए। जैसे मैंने 0 लिया तो 0 के बाद मैं 4 को लूँगी, 4 के बाद 2 को मैं इस 4 को लूँगी और इसके बाद तो कोई नंबर है। यानी कौन कौन सा नंबर था आपका? 4 + 4 + 0। इनको ऐड करो, कितना आया? 8। बच गया कौन सा? फिर अल्टरनेट नंबर को लो। क्या बचा? 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, यानी एक गैप करके एक नंबर। इनको भी ऐड करो, 3 + 2 + 3 3 2 5 3 8। अब ये जो आया और ये जो सम आया दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालेंगे 8 - 8 क्या आया? 0। ये जो 0 आया इसको देखिए, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? अगर ये जो डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा, 11 ही नहीं कोई भी डिवाइड कर देगा। तो ये जो डिफरेंस 0 आ गया ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 3 4 2 4 3 0 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो 0 की जगह पे अगर 22 आता तो भी 22 क्या होता? 11 से डिविजिबल होता तो भी ये नंबर हो जाता। लेकिन अगर मान लो 21 आता जो घटाने के बाद डिफरेंस, तो 21 जो है 11 से डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर भी नहीं होता। यानी इसको मैं फिर से बता दूं, एक नंबर पहला लोगे तो दूसरा को छोड़ के अल्टरनेट नंबर को ऐड करो, फिर जो बच गया अल्टरनेट उसको ऐड करो, फिर दोनों को घटाओ। घटाने के बाद जो आता है उसको देखो 11 से भाग होगा कि नहीं। अगर 11 से भाग होगा तो ये पूरा नंबर 11 से भाग होगा। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने सवाल लिखे हैं लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 8 में बता रही हूँ क्योंकि ये इजी सवाल है। ये मैं बताऊंगी
तो आप ये कर सकते हैं। या मैं फिर आपसे कहूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता देती हूँ, क्योंकि 8 से 7 थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप 8 वाला कर सकते हैं। और 8 का मैंने आंसर नहीं लिखा। देखिए 2016 का सवाल है, कहता है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑफ 4 डिजिट नंबर 5, 4, 7 ए इज डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड होता है? 3 से। कहता है कि 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट वाला नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की जगह पे वो कौन कौन सा डिजिट हम ले सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो जो भी ए की जगह पे आएगा उन सभी का सम उस डिजिट को हम लोग को सम करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है, देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए की जगह पे कौन कौन सा नंबर रखेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, यानी 4 ही डिजिट होना चाहिए, डिजिट 4 ही होना चाहिए। और ए की जगह पे सिर्फ कोई एक नंबर नहीं हो सकता, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले इन सभी को पता है 3 का मैंने क्या रूल बताया था, सम ऑफ ऑल डिजिट, याद होगा तो सभी को जोड़िए, 5 + 4 + 7 + ए, 5 4। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ दो, 5 + 4 5 + 4 5 4 9 9 7 16, 5 4 9 9 7 16, एग्जाम में ऐसे जोड़ देना है। 16 + ए, ये ए है। अब बताइए 16 में क्या जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे कि दीदी 2, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होगा। यानी कि ए की जगह पे एक पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ए की जगह पे हम ए ले सकते हैं। फिर दूसरा देखिए तो 16 की जगह पे अब 2 को हटाइए, 18, 16 2 18, 18 के बाद 3 का पहाड़ा में क्या आता है, 3 6 18, 3 7 21, 21 कैसे आएगा, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5, तो 16 5 21, और 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी ए की जगह पे हमने क्या लिया 5, यानी ए की जगह पे हम लोग 5 भी ले सकते हैं जो कि 3 से डिवाइड होगा। फिर है 16 16 5 3 7 21, 3 8 24, 21 के बाद क्या आता है 3 7 21, 3 8 24, 24 आता है। 16 में क्या जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 16 + 8 24, 24 जो है 3 से डिवाइड होगा। देखिए ये सब लिखना नहीं है, मन में करना है, ये सब मन डिविजिबिलिटी रूल्स जितनी भी है ना, हल्का फुल्का लिख के मन में करते हैं। यानी ए की जगह पे एक बार 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ए की जगह पे 8 भी आ गया। लेकिन अगर अब आगे कोई नंबर लेंगे तो 9 जोड़ के तो 25 होगा, जो कि 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। 10 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। और 10 में डिजिट कितना हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं लेना है। ठीक, यानी यहाँ पे बोला है कि कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और आपका 8 भी हो सकता है। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, यानी जो जो पॉसिबल वैल्यू है सबका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। यानी 2 + 5 + 8, 8 + 13 2 15, यानी आंसर हो गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन तो नहीं दिया मैं, यहाँ 15 मैंने लिखा है 2016 का सवाल। तो आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का सवाल कैसे पूछता है। अब जो ये 8 वाला है ये हलवा है, आप खुद से करेंगे। द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है, फॉर विच ऑफ द 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, वाई की जगह पे क्या रखेंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए। और 9 का रूल भी यही होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 72। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें मुझे ऑप्शन लिखना पड़ा, 1 2 3 4। कहता है इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है जो 72 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा का मतलब नॉट है, नॉट पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब कोई 3 डिवाइड हो सकता है, जो नहीं हो सकता है उसको बताना है। तो अब आप कहेंगे कि 72 का तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं बताए हैं, तो हम एग्जाम में ऐसे ऐसे करके देखेंगे। नहीं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। आप 72 को देखिए ना, 72 आता कैसे है, 72 आपका 9 8 72 ऐसे आता है। यानी नंबर देखिए, 9 8 72 का मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है वो चारों ऑप्शन को देखिए,
ये चारों ऑप्शन 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी। अगर 9 से भी 8 से भी डिवाइड होता है तो वो आंसर नहीं होगा। हमें आंसर वो लेना है जो 72 से डिवाइड नहीं। अच्छा देखिए, किसी नंबर को 72 से डिवाइड कीजिए या फिर 9 से कीजिए फिर 8 से कीजिए, बात एक ही है। तो 72 का जो ये होता है फैक्टर होता है 9 और 8 होता है, यानी इन सभी को चेक करना होगा कौन 9 से भी हो रहा है कौन 8 से भी। जैसे पहला है 8 8 7 0 4, तो 9 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऐड करिए। 8 8 16, 8 8 16, 8 8 16, 16 6 23, 23 4 27, 27 आ गया। तो यानी ये 9 से तो होगा। अब उसके बाद 8 का देखिए, 8 का मैंने क्या कहा था, लास्ट का 3 डिजिट। अगर इसे मैं कहती हूँ ये 67 72 है, 8 9 72 नहीं, 8 8 64 या 704 को आप ऐसे देख लीजिए ना करके, 88 क्या हो जाएगा 64, 10 में से 4 6, फिर 88 64, यानी 8 से, यानी ये 9 से भी हो गया 8 से भी हो गया, 9 से भी हो गया 8 से भी हो गया, तो इसका मतलब ये 72 से भी होगा। 72 से भी होगा तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। जो नहीं होगा उसको बताना है। अब इसको देखते हैं, 9 5 1 1 2, 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 आ रहा है तो ये 9 से होगा। अब इसके बाद लास्ट का 3 डिजिट 1 1 2 को 8 से देखते हैं। 8 एकम 8, 11 में से 8 जाएगा 3, 8 चौके 32, यानी ये 8 से भी होगा। ये होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं होने वाला देखना है। अगर ये 9 से भी हो गया 8 से भी हो गया तो 72 से भी होगा, लेकिन हमको उस ऑप्शन को लेना है जो नहीं हो सकता है। अब तीसरे को लेते हैं, 9 5 1 4 2, 9 5 14, 14 1 9 5 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 2 21, 21, 21 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब अगर 9 से नहीं हुआ तो 72 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जब 9 से नहीं हुआ तो 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 से नहीं होगा तो 72 से भी नहीं होगा। इसको फिर से जोड़ लो, 9 5 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 2 21। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, 9 5 1 4 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड देखिए, अगर मेरे कराने लायक होगा तो मैं कराऊंगी, वरना आप करेंगे। ध्यान से देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 3 5 7। ये थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल से हट के हैं, लेकिन उसी के अंदर आएगा। कहता है कि 1 से लेके 500 के बीच में वो कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो और 7 से भी भाग हो। तो जब भी ऐसा कुछ सवाल हो कि 3 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो, 7 से भी भाग हो, तो 3 5 7 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए, तीनों अलग अलग नंबर हैं। जब तीनों अलग अलग नंबर हैं तो एलसीएम लेने का आसान तरीका, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तीनों अलग अलग नंबर से कटेगा। 3 5 15, 15 7 105, यानी 105 जो आया ना, 105 का गुणनखंड होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 1 से 500 के बीच में। तो पहला नंबर हो गया 105, दूसरा इसका मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 2 एकम 2, इसी में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर 3 में इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 और 500 के बीच में 3 5 7 से वही नंबर डिवाइड होगा। तो हमने एलसीएम निकाला 105, जो 105 का ही पहाड़ा में नंबर आता हो, तो यानी 105 होगा। 105 दूनी 210, 105 दिया 3 5 15, 3 एकम 3, 315, 500 के अंदर ही होना चाहिए। फिर 105 को आप 4 से करो, 4 5 20, 4 एकम 4, फिर 105 को 5 से करो, 5 या 25, 5 एकम 5, 525 ज्यादा आ गया है 500 से, यानी आपका कितने नंबर हुए, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर डिवाइड हो सकता है। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, नेक्स्ट वाला जो आप खुद से करेंगे, इफ 8 डिजिट नंबर 9471, यहाँ पे x भी दिया है और y भी दिया है, इज डिविजिबल बाई किससे, 72। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको ये कह दिया है कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, 72 से। कहता है कि 8 डिजिट नंबर है 9471, यहाँ मैं नंबर लिख देती हूँ, 9471 x 9 y 2,
ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा? 72 से। इज डिविजिबल बाय 72, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब आपको नॉट पे ध्यान देना है। अगर 72 से ये नंबर क्या है? डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 8 72, यानी 9, ये पूरा नंबर 9 से भी होना चाहिए और 8 से भी है। और इसमें पूछा है कौन 9 और 8 दोनों से नहीं होगा, 9 8 यानी 72 से नहीं होगा। तो आप इसमें x के सबको जोड़ लेंगे और जोड़कर देखेंगे कि x और y की जगह पे क्या रखें, तो 9 से भी भाग हो और 8 से भी भाग हो। इस तरह से इस सवाल को आपको करने हैं। तो इसमें जो नहीं होगा वही आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 2 3 11? चलिए ये बता देती हूँ कि वो कौन सा नंबर है जो 2 से भी हो, 3 से भी हो, 11 से भी हो। बहुत ईजी है, ऑप्शन में ही कर लेंगे। देखिए लास्ट में इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, 2 से तो चारों होगा, इसको 2, तो 2 का मत चेक करो, 3 का चेक करते हैं। 8 8 16, 4 4 8, 8 8 16, 16 8 24, या 8 4 12, 8 4 12 12 24, 3 से तो होगा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ 11 से भी चेक कर ले, अल्टरनेट 8 4 12, 8 4 12, 12 12 माइनस 0, 11 से भी होगा, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए 8 4 4 जो 8 हैं सभी को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो 24 आएगा तो ये 3 से होगा, 2 से भी होगा। और 11 का चेक करने का, एक को लो एक को छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 4 + 8 12, फिर इन दोनों को जोड़ो 8 + 4 12, और दोनों को घटाओ 12 - 12 0, और 0 जो है 11 से भाग होगा, तो ये होगा, ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 2। अच्छा, तो यहीं पे हमारा ऑप्शन आ गया, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी ये लास्ट में 8 है तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 24 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा में 24 आता है, हाँ 3 8 24, और 11 से हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 5। इफ इतना इज डिविजिबल बाई 11 वेयर x इज अ डिजिट, x इज अ इक्वल। कहता है ये नंबर अगर 11 से भाग होगा, अगर ये 11 से भाग होगा तो बताइए x की जगह पे कौन सा नंबर ले। तो ये तो बहुत इजी, ये भी आप खुद से करेंगे। 7 8 x 3 9 4 5, ठीक है ना, यही है ना, 7 8 x 3 9 4 5। इस नंबर को लेंगे, बीच वाला छोड़ देंगे, प्लस इसको ऐड करेंगे, फिर बीच वाला छोड़ेंगे, प्लस इसको, फिर इसको, यानी 7 + x + 9 + 5। तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 9 16, 16 5 21, 21 + x आया, फिर बचा क्या? 8 3 4, 8 + 3 + 4 जोड़ दो, 8 3 हो गया आपका 11, 11 4 15। तो अब आप देखिए यहाँ पे 21 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे कौन नंबर हो कि इन दोनों को जोड़े और उसमें से 15 घटाएं तो 11 से भाग होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका और इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 11, यानी 21 + x में हम 15 घटाएंगे तो वो नंबर आना चाहिए, यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो 11 से भाग हो सके। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों नंबर को माइनस कर लीजिए। 11 में से आपका ये क्या है? 21 है, और ये क्या है? 15 है। 21 में से 15 आप घटाइए, 11 में से 5 कितना आएगा? 6 प्लस यहाँ पे क्या आ गया? x। 1 मिनट रुकिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया है। 1 मिनट, ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, एकदम सही है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने पहले अल्टरनेट नंबर को यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, इसको जोड़ा तो 21 + x आया, इसको जोड़ा तो 15 आया। मैंने क्या कहा कि इन दोनों को घटाने पे, इसमें से इसको घटाने पे ऐसा नंबर आना चाहिए, यानी इस वाले में से इसका, इस नंबर को घटाने पे यहाँ पे नंबर बगल में ऐसा आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो। तो मैंने इसमें से इसको घटाया
तो यहाँ पे ये नंबर था, ये नंबर था, यहाँ पे 6 आया और प्लस x है, तो x की जगह पे वो कौन सा नंबर रखेंगे कि 11 से डिवाइड होगा, तो 6 तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ हम अगर 5 रख देते हैं, 5 रख देंगे तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, और ये जो 11 आया ये 11 11 से क्या है, 11 से डिविजिबल है यानी दोनों को जोड़ के 11 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने 5 रखा है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब कि 5 रखेंगे, x की जगह पे हम 5 रखेंगे तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप इतनी सवाल आपको समझ में आ गई होगी। ये नीचे जो एक सवाल है ये मैंने दूसरा सवाल ले लिया है, ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ का है, तो ये सवाल आप नहीं करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप जो पहले की प्लेलिस्ट है उसको देखें और जितना हो सके उससे रिवीजन करिए। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।